Hello friends, in this video we will start a new topic related to Davis and Germer experiment. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डेविस एंड जर्मर उसको आपने समझा होगा। और इस वीडियो को अगर ये जो नई टॉपिक है इस टॉपिक को आपको अगर समझना है तो आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू टॉपिक होगा रिलेटेड टू है डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है मेन पॉइंट और पार्ट इन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो जो न्यू टॉपिक है वो हमारा है जो मेन पार्ट और पॉइंट है डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उनको एक्सप्लेन करना जो हमारा न्यू टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करना हमारा आज का एम होगा। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जो मेन पॉइंट है। मैंने उसमें आपको डेफिनेशन जो हमारा जो डायग्राम हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल है, आयनाइज्ड चैम्बर है, या जो बैटरी या पोटेंशियल डिवाइडर है, या गैल्वेनोमीटर है, या जो सर्कुलर स्केल है, या वैक्यूम चैम्बर है, या निकल क्रिस्टल है, वो उसके मैंने वर्क बताए थे। यहाँ पर हम उसको बेसिक तरीके से या अंदर से पढ़ेंगे कि जो है उसका जो मेन जो वर्क है उस एक्सपेरिमेंट में क्या है। तो जो 3 पॉइंट है इसमें हमने पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गन। इसको पढ़ना जो हमारा एम है आज का। तो स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गन है तो जो इलेक्ट्रॉन गन है वो मैं आपको एक बार दोबारा से बना के उसका जो डायग्राम है वो बता देता हूँ। हमने उसमें देखा था जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन गन है वो ये है। यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज एंड यहाँ पर लो वोल्टेज। सो जो इलेक्ट्रॉन गन है वो जो हमारा ये जो इतना इतना पार्ट है जो हमारा जो इतना इतना जो हमारा पार्ट है इसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। जो इस इलेक्ट्रॉन गन का जो वर्क है वो है एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। जो इलेक्ट्रॉन गन का है वो है इलेक्ट्रॉन गन का जो वर्क है वो है इट प्रोड्यूस accelerated सो जो इस इलेक्ट्रॉन गन का जो वर्क है वो है एक्सेलेरेटेड नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनेगी? जो ये टंगस्टन फिलामेंट है हमारे पास जो ये है ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है या मेटल या प्लेट है जो ये टंगस्टन का है। अगर इसको हम हीट देंगे यहाँ से जो लो वोल्टेज बैटरी से यहाँ पर हम इसको हीट देंगे एंड जो हीट के कारण है इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक इमिशन होंगे। यहाँ पर थर्मियोनिक इमिशन होगा तो थर्मियोनिक इमिशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इस फिलामेंट से वो इमिट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो जो ये डायाफ्राम है डायाफ्राम बाय दिस डायाफ्राम जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होंगे एंड जो ये डायाफ्राम है उन इलेक्ट्रॉन को एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देगा एंड यहाँ पर
पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हम इस बैटरी के हेल्प से यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्सेलरेटेड होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का जो वर्ड का जो यूज किया, तो हमने यहाँ पर इसलिए जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का यूज किया है। जो इसका वर्क है वो है बाय द बैटरी we can accelerate the electron and change the potential difference, and by the low voltage battery we can hit the filament, and by diaphragm the electron convert into a narrow beam. So जो इलेक्ट्रॉन गन का है ये इतना ही वर्क इलेक्ट्रॉन गन का। एंड जो हमारी सेकंड टर्म है या जो सेकंड पार्ट है या जो सेकंड पॉइंट है वो है निकल क्रिस्टल। सो जो निकल क्रिस्टल है उसका जो वर्क है वो क्या होगा। सो सेकंड है हमारा जो निकल क्रिस्टल, तो निकल के बारे में क्रिस्टल के बारे में जो हमें पहले जान लेते तो ये निकल क्रिस्टल क्या होता है। तो ये निकल है, एक टाइप का मेटल है, हमने पढ़ा होगा। इसका जो पीरियोडिक नंबर 28 है, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल इज 28। एंड जो ये निकल है एक टाइप का जो मेटल है। एंड इस टाइप का जो एक क्रिस्टल आता है, निकल मेटल का एक क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड होता है ये। एंड जो ये मेटल होता है इस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, वो गिरते हैं। तो जो ये निकल क्रिस्टल है ये उन इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करता है अलग अलग एंगल पर, डिफरेंट एंगल पर। जो निकल क्रिस्टल है इसकी एक खुद की एक्सिस होती है, उस एक्सिस पे ये है ना ये रोटेट कर सकता है अपनी खुद की एक्सिस पे। जो निकल क्रिस्टल है जैसे ये है, ये मार्कर देख लो आप। अब इस मार्कर को मैं यहाँ से बॉन्डेड कर देता हूँ, तो अगर इस मार्कर को अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ, ये अगर अपनी एक्सिस पे घूमता है, जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे 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 अगर अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, इसकी जो एक्सिस हो गई ये वाई एक्सिस हो गई इसकी, अभी इस एक्सिस पे घूम रहा है, तो जो खुद की एक्सिस पे है ना ये रोटेट हो रहा है। ऐसे देखो आप, ऐसे अगर ये ऐसे ये जो बीच इसकी एक्सिस है, अगर ये इस एक्सिस पे ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये खुद की एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। तो ऐसे जो निकल क्रिस्टल है अपनी जो एक्सिस है उस पे रोटेट करेगा, तो उस एक्सिस पे रोटेट करेगा तो डिफरेंट एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्ट होगा। तो जो इसका वर्क होगा वो होगा जो इसका जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल पे गिरते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह, एक रे की तरह बिखर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग एंगल पर। सो हमने यहाँ पर डिफरेंट एंगल यहाँ पर हमने यूज किया कि ये जो डिफरेंट एंगल पे स्कोप हो जाता है। परंतु बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद अपनी रेज जब वो इंसिडेंट होते हैं इस क्रिस्टल पे, तो वो खुद ही डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट हो जाते हैं। सो अब जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आयनाइजेशन चैम्बर एंड सर्कुलर स्केल। सो थर्ड पॉइंट और पार्ट होगा आयनाइजेशन चैम्बर एंड सर्कुलर स्केल। सो जो थर्ड जो हमारा पार्ट होगा वो होगा आयनाइजेशन चैम्बर एंड सर्कुलर स्केल। जो मैं आपको बता देता हूँ आयनाइजेशन चैम्बर एंड सर्कुलर स्केल क्या होता है, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये जो आयनाइजेशन चैम्बर, हमने वहाँ पर एक सर्कुलर स्केल ड्रॉ किया था जो इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्टेड था। कई बुक में जो आपको देखने को मिलेगा जो ये सर्कुलर स्केल है ये कहीं पर भी जो एंड नहीं होता, ये इंफिनिटी तक जाता है ऐसे। पर जो 12th के जो सिलेबस या जो बुक है एनसीईआरटी उसमें है वो केवल इतना ही दिया है कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो यहाँ तक ही है।
तो अब जो ये स्केल है इस पे यूनिट हो गई जो ये सर्कुलर स्केल है इस पे, ये तो सर्कुलर स्केल है हमारा CS सर्कुलर स्केल, एंड यहाँ पर एक आयोनाइजेशन चैम्बर है वो है कनेक्टेड, एंड जो ये आयोनाइजेशन चैम्बर है ये इस सर्कुलर स्केल के ऊपर रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, इस सर्कुलर स्केल पर मूव कर सकता है। जैसे ये आप सर्कुलर स्केल मान लो, सर्कुलर स्केल, अब ये जो इसको आप एक तरीके से आयोनाइजेशन चैम्बर मांगो, अब ये सर्कुलर स्केल है तो ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे 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 रोटेट कर सकता है ये इसके ऊपर। ये तो हो गया इन दोनों का जो है रिलेशन, ये दोनों आपस ये सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, एंड जो इसका वर्क होगा आयोनाइजेशन चैम्बर का वो होता है जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटेंसिटी को फाइंड करना अलग अलग एंगल पर। जो आयोनाइजेशन चैम्बर का है वो वर्क है डिफरेंट एंगल पर उनकी जो इंटेंसिटी को फाइंड करना। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है SO2 एंड CO2 दो गैस इसमें फिल होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होंगे उनकी रे डिफ्रैक्ट होगी तो वो इस यहाँ पर गिरेगी, इस पर गिरेगी, इन अगर इन गैस पर गिरेगी तो ये गैस आयोनाइज्ड हो जाएंगी, एंड आयोनाइज्ड होने के कारण जो इनके साथ जो एक गैल्वेनोमीटर जो एडिड है, जो इनके साथ एक गैल्वेनोमीटर है वो एडिड है। अब गैल्वेनोमीटर एडिड है तो आयोनाइजेशन चैम्बर इसमें जो गैस है वो आयोनाइज्ड होगी, एंड आयोनाइज्ड होने के कारण इन गैसों का आयोनाइज्ड होने के कारण जो करंट होगा वो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा, एंड इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास होगा तो इसके अंदर यूनिट आएंगी, ये डिफ्रैक्ट होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा इस गैल्वेनोमीटर का, एंड ये यूनिट देगा हमें मेजरमेंट ऑफ दैट intensity of that electrons rays which are diffracted that ionization chamber या incident on that chamber. So and ये अर्थिड होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन जो ये गैल्वेनोमीटर है ये गैल्वेनोमीटर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन intensity of electron rays. So the deflection in galvanometer directly proportional होता है intensity of rays, जितना deflection होगा उतनी जो intensity होगी वो उतनी हाई intensity की जो इलेक्ट्रॉन रे वो यहाँ पर गिरेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इतना ही है, एंड अगर आपको जो ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, मैंने आपको जो कुछ बताया है, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें कि जो मैंने आपको बताया है ये अगर कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड जो नई ऐसी और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही।